हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी की दवाइयां किस तरह से आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पल्मोनरी फाइब्रोसिस या लंग फाइब्रोसिस के बारे में और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है कि आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ स्कार टिश्यू बन जाता है, जिसके वजह से जो लंग्स एयरी होना चाहिए वो नहीं हो पाता, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलती है। तो इसी को हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच पाए। अगर आप लोग मेरे से लाइव चैटिंग के थ्रू अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कंसल्टेशंस। और उसके लिए आपको क्या करना है, आप देखेंगे वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, JOIN। आपको इस ज्वाइन को क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि किस तरह से आप लाइव कंसल्टेशन का एक हिस्सा हो सकते हैं और लाइव कंसल्टेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पल्मोनरी फाइब्रोसिस या लंग फाइब्रोसिस और होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो दोस्तों, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है तो वो कैसे होता है। हम सांस लेते हैं, नाक से एयर जाता है और फिर ये हमारे लैरिंग से होते हुए हमारे ब्रोंकस तक ये जाता है और जो डिविज़न होता है जो फेफड़ों में जाता है। तो ये जो डिविजन्स हैं इनके आखिर में छोटे छोटे एयर बैग्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलस बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो एयर बैग्स है, यहाँ से हमारा जो ऑक्सीजनेशन है वो होता है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है सांस लेने का। अब पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो हमारी ये एल्वियोलस हैं या जो छोटे छोटे एयर बैग्स हैं, इनकी जो नॉर्मल थिकनेस है वो कितनी थिकनेस होती है, तो इसकी बहुत ही ये पतले होते हैं। तो आप सोचिए, हमारे जो बाल हैं, बाल से भी 10 गुना ज़्यादा पतले होते हैं ये, तभी तो हवा का अच्छे से आदान प्रदान हो पाता है और ईजिली ऑक्सीजन अंदर जाता है और फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ये जो ऑक्सीजन है फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। अब पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है कि यही जो एल्वियोलस है इनकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो अगर थिकनेस बढ़ जाएगा, वो मोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन ठीक से नहीं जाएगा, तो ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, इसीलिए सांस फूलती है, ऐसा लगता है सांस लिया नहीं जा रहा। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, शायद आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसमें क्या दिखाते हैं कि जो लीड फीमेल एक्ट्रेस मूवी में है वो एक ऑक्सीजन टैंक अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की बॉडी में कमी है, ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसा स्थिति हो सकता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखना पड़े कि ऑक्सीजनेशन हो। तो यही होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस में। इसको हम लंग फाइब्रोसिस भी कहते हैं। तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन के कारण से स्कार टिश्यू हो जाता है और जो एल्वियोलस की थिकनेस है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, पल्मोनरी फाइब्रोसिस या लंग फाइब्रोसिस, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो सिम्टम्स में सांस फूलना, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक्सर्शनल डिस्निया, ऐसे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ सूखी खांसी, ड्राई कॉफ भी इसका एक सिम्टम रहता है। और दोस्तों, जो खांसी होती है उसमें प्रोडक्टिव कफ हो सकता है, यानी कि बलगम वाली खांसी हो सकती है, बट ज़्यादातर लोगों में सूखी खांसी या ड्राई कॉफ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वज़न का घटना और ओवरऑल आपको वीकनेस का महसूस होना, तो ये भी सिम्टम्स आ जाते हैं। कभी कभी क्योंकि सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है और खांसी वगैरह रहती है तो ऐसा लग सकता है कहीं TB तो नहीं है, बट वो हमें प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या प्रॉब्लम है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है या लंग फाइब्रोसिस है या कोई और कारण है, और अकॉर्डिंगली हमें इसको ट्रीट करना है। तो दोस्तों, ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस या ये लंग फाइब्रोसिस ये क्यों होता है, तो इसके कुछ कारण हैं। तो सबसे पहला हमारा है ऑक्यूपेशनल कारण, यानी कि आप अगर कुछ ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जैसे एस्बेस्टोस का काम करते हैं तो एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस या
न्यूमोकॉक्सिनोसिस यानी फार्मर्स लंग हम जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री जिसमें कि फाइबर, डस्ट, सिलिका, इन सब के साथ अगर आपको डील करना पड़ता है तो धीरे धीरे ये अगर आपके नाक के थ्रू आपके ये एल्वियोलस तक जाए तो फिर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला हमारा कारण पल्मोनरी फाइब्रोसिस का हो सकता है ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा होता है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, यानी कि आप ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हैं। तो अगर किसी तरह का एटमॉस्फेयर में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपका ये रिएक्शन ट्रिगर कर सके, जैसे मोल्ड्स है या पेट के बाल हैं या बर्ड का एक्सक्रीटा है, तो इन तरह की चीज़ों से भी हाइपर सेंसिटिविटी होना और जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कुछ दवाइयाँ, कीमोथेरेपी की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके लंग्स में पल्मोनरी फाइब्रोसिस देखा जाए। रेडिएशन थेरेपी के वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर ये सब कुछ कारण नहीं है तो हम कहते हैं कि इडियोपैथिक कारण है। इडियोपैथिक यानी जिसका कोई रीज़न नहीं है बट आपके बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी हुआ और ऐसा हो गया। ऑटो इम्यून बीमारियां जिनको होती हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या SLE यानी कि लूपस की परेशानी, तो उनमें भी ये होने की जो संभावना है वो बढ़ सकती है या ऐसा हो सकता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि पोस्ट ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बाद भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस या लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। तो यानी कि अगर आपको लंग्स में कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है और इन्फ्लेमेशन के वजह से जो एल्वियोलस है यानी जो सांस लेने का हमारा जो प्रोसेस होता है जो कि एल्वियोलस के थ्रू होता है, अगर उसमें कोई थिकनिंग आ जाए, उसके वॉल्स में थिकनिंग हो जाती है तो उसी को हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं। लंग की बीमारी यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारे कारण हो गए हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस के। अब पल्मोनरी फाइब्रोसिस आपको कितना है, क्या है, इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या रहेगा। जैसे मैंने बताया, अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस आपको ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरे टाइम हो सकती है और ऐसे पेशेंट्स को ऑक्सीजन टैंक अपने साथ रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में हम कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो होम्योपैथी की मेडिसिन है वो आपके पूरे केस को लेकर आपके पूरे इंडिविजुअलिटी के ऊपर दवा दी जाती है। अगेन आपको कितना फाइब्रोसिस है, किस वजह से है, क्या आपका रिस्क फैक्टर है, क्या कारण है, हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है और फिर हम आपको अकॉर्डिंगली मेडिसिन देते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगी जो कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस में यूज़ हो सकता है। तो वो क्या क्या हैं? तो वो हमारी दवा है आर्सेनिक आयोडेटम या आर्स आयोड। दूसरी हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है और ऐसी बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं जब सिम्टम्स मैच करें। लाइकोपोडियम, रेडियम ब्रोमेटम। दोस्तों रेडियम ब्रोमेटम के बारे में मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया है और मैंने बताया है किस प्रकार से रेडिएशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसमें रेडियम ब्रोम आपको मदद कर सकता है। नाट्रम सल्फ हम दे सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं, इपिकैक, नाट्रम फॉस, एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा घड़घड़ होता है और पेशेंट की जो एक्सपल्सिव पावर है कफ वगैरह निकालने की वो ख़त्म हो जाती है। क्यूप्रम मेटालिकम यूज़ कर सकते हैं, स्टैनम मेटालिकम यूज़ कर सकते हैं, नक्स वोमिका, कॉस्टिकम, सीपिया, साइलिशिया या इसको सिलिका भी हम कहते हैं, हीपर सल्फ, काली सल्फ, ट्यूबरकुलाइनम। तो दोस्तों ये हमारी कुछ दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में मदद कर सकती है। अगेन मेडिसिन सिलेक्शन इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके सिम्टम्स किस प्रकार के हैं और उसी हिसाब से हमें आपको दवा देनी है और केस को डील करना है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट पल्मोनरी फाइब्रोसिस या लंग फाइब्रोसिस। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। दोस्तों अगर आप लोग लाइव कंसल्टेशन ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने सवाल मेरे से लाइव पूछना चाहते हैं और तुरंत उनका जवाब चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको JOIN ज्वाइन के बटन को क्लिक करना है। जब आप ज्वाइन के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको बाकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।